पर नहीं है, किसी के चिल्ला कशी पे इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन खुदा की कसम अगर कोई बुग़्ज़े अहले बैत और अहले बैत से नफरत का इजहार करता है तो हम उससे इख्तिलाफ करते हैं, हम उससे इख्तिलाफ करते हैं और क़यामत की सुबह तक इख्तिलाफ करते रहेंगे, क्योंकि एक सुन्नी मुसलमान के ईमान का तकाज़ा इस बात की इजाजत नहीं देता कि वो अहले बैत की बगावत सुने और खामोश हो जाए, अहले बैत के ताल्लुक से बदकलामी सुने और खामोश हो जाए, अहले बैत के ताल्लुक से वो गंदगी सुने और खामोश हो जाए, इस बात की इजाजत नहीं देता। इसलिए मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, जरूरी है इस बात पर कि हम जो है अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से प्यार करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी प्यारो मोहब्बत वाले अकीदे का नाम सुन्नियत है। बाजू वालों के पास ये अकीदत नहीं है, नमाज है अकीदत नहीं है, रोजा है मोहब्बत नहीं है, प्यार है अकीदत ताल्लुक निस्बत नहीं है, इसलिए जूते खा रहे हैं, इसलिए जलील और रुसवा हो रहे हैं, इसलिए शर्मसार हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें अहले सुन्नत वल जमात में पैदा किया, नमाज रोजा ज़कात हज भी दिया, अहले बैत की मोहब्बत भी अता किया, अहले बैत से ताल्लुक और प्यार भी अता किया। मगर अब देखिए, आपको एक लतीफ नुक्ता अर्ज करता हूँ, ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये जो हमारा नमाज के साथ अहले बैत से मोहब्बत, ये जो हमारा अकीदा है ना, ये हमारे अब्बा जान का बनाया हुआ नहीं है, ये हमारे चिच्चा फुप्पा मामू खालू का बनाया हुआ नहीं है, ये अकीदा हमें हमारे परवरदिगार ने दिया है, ये अकीदा हमें रब्बे जुल जलाल ने दिया है। आप पूछे कैसे? देखो, अगर आपके इस गांव में गोविंदापुर में एक हाफिज साहब आ जाएं तरावी सुनाने के लिए और कहें भाई मैं 3 दिन में पूरा कुरान सुना दूंगा, पूरे गोविंदापुर वाले हाफिज साहब के पीछे तरावी पढ़ने के लिए आ गए। हाफिज साहब ने रकत बांध दी, सूरे फातिहा पढ़ दिया, पहली रकत में पढ़ दिए माशाअल्लाह 5 पारे, दूसरी रकत में पढ़ दिए 5 पारे 10 पारे, बोले अब बाकी के छोटे छोटे रकत पढ़ूंगा। दूसरी रकत में जो 10 पारे पढ़ दिए पढ़ के रुकू करे, रुकू करके सजदे करे, सजदे करके कायदे में बैठे, कायदे में बैठ गया तहिय्यातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबात, अस्सलामु अलैना अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अत्तहियात पढ़े, सलाम फेर दिए, नमाज हुई, जोर से बोलो और जोर से बोलो और जोर से बोलो, क्यों नहीं हुई? सुभान अल्लाह। दरूद इब्राहिम नहीं पढ़े, हालांकि 10 पारे पढ़े, पॉइंट टू बी नोटेड, 10 पारे पढ़े, दरूद इब्राहिम नहीं पढ़े, सजदे की तस्बीह पढ़े, दरूद इब्राहिम नहीं पढ़े, क़ियाम में 2 मरतबा सूरे फातिहा पढ़े, दरूद इब्राहिम नहीं पढ़े, अत्तहियात शरीफ पढ़े, दरूद इब्राहिम नहीं पढ़े, खौमा की रुकू की तस्बीहात पढ़े, दरूद इब्राहिम नहीं पढ़े। मगर दरूद इब्राहिम ऐसी क्या चीज है जो कुरान पढ़ने के बाद अगर इसको नहीं पढ़ा जाए तो नमाज नहीं हो रही है, हुर्रियत सजदे करने के बाद इसको नहीं पढ़ा जाए तो नमाज नहीं हो रही है, क़ियाम और रुकू करने के बाद अगर दरूद इब्राहिम नहीं पढ़े तो नमाज नहीं हो रही है। आखिर ये दरूद इब्राहिम चीज क्या है? तो खुदा की कसम मुसलमानों कान खोल कर सुन लो, दरूद इब्राहिम न तिलावत के कुरान का नाम है, दरूद इब्राहिम न किसी और तस्बीह का नाम है, बल्कि दरूद इब्राहिम नबी और आले मोहम्मद के जिक्र का नाम है। ये बात मेरी नहीं है, ये आमिना के लाल हबीब खुदा की बात है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सल्ला सलातन लम युसल्ली फीहा अलैया व अला अहली बैती। नबी ने फरमाया, जिस नमाज पढ़ने वाले ने नमाज तो पढ़ा लेकिन मुझ पर मेरी अहले बैत पर दरूद नहीं पढ़ा, नमाज में मुझ पर मेरी अहले बैत पर दरूद नहीं पढ़ा, लम तुक़बला मिन, उसकी नमाज उसके मुंह पर फेंक दी जाएगी। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मसाइल को समझो। अल्लाह अल्लाह होकर बंदों को ये अकीदा दे रहा है कि अगर नमाज भी कबूल कराना है तो नबी और आले नबी के जिक्र करके गुजरना पड़ेगा, नबी और आले नबी से मोहब्बत करना पड़ेगा। नमाज जैसी इबादत भी जिक्र रसूल व जिक्र अहले बैत के बगैर जब मुकम्मल नहीं हो सकती तो हम गुनाहगारों की जिंदगियां जिक्र हुसैन के बगैर कैसे काबिल व कमल हो सकती, हमारी जिंदगियां उनके जिक्र के बगैर कैसे काबिल व कमल हो सकती। लिहाजा मेरे प्यारे भाइयों, मसाइल को समझो, दीन समझदारी का नाम है। अब जरा आप और गौर करते चले जाओ, जरा और गौर करते चले जाओ मेरे प्यारे भाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज में नबी पर और नबी की आल पर दुरूद पढ़ाया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद, आले मोहम्मद पर दरूद, कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नबी पर आले नबी पर दरूद पढ़ाया गया और दरूद पढ़ाकर तमीज दी गई कि जब भी दरूद पढ़ो नबी पे भी दरूद पढ़ना, आले नबी पे भी दरूद पढ़ना। कई फदखलल जन्नह, वो जैसे ही मरा जन्नत में दाखिल हो गया। आले मोहम्मद की मोहब्बत जन्नत की जमानत है। नमाज पूरे 73 फिरके वाले पढ़ रहे हैं, अहले सुन्नत हक पे गई हुए, क्योंकि अहले सुन्नत में नमाज के साथ मोहब्बत अहले बैत भी है। हमारा बाजू वालों से इख्तिलाफ का है, दाढ़ियों का इख्तिलाफ नहीं है, लाल रुमाल का इख्तिलाफ नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड। हमारा इख्तिलाफ बाजू वालों से जो है वो 40-40 दिन के चिल्ले लगाने का इख्तिलाफ नहीं है। 40 दिन का 4 महीने का 4 साल लगाओ जाके मरो, हमको क्या करना है, हमारा क्या इख्तिलाफ है। आपकी मर्जी, आप कितने दिन जाना चाहते जाओ भाई, पूरे को चले जाओ। हमारा इख्तिलाफ आपके गश्त करने पर नहीं है, याद रखो। हमारा इख्तिलाफ आपके दीनी एक्टिविटीज पर नहीं है। आप नमाज में चाहे यहाँ हाथ बांधो, यहाँ हाथ बांधो, आपकी मर्जी है भाई, नहीं तो अल्लाहु अकबर बोल के जेबों में रख लो, आपकी मर्जी। यही इस्लाम का है, यही इस्लाम की हकीकत है, यही इस्लाम की जिंदगी है कि नबी का जिक्र भी हो और आले नबी का जिक्र भी हो। इसीलिए तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं। आका ने फरमाया तुम्हारे दरमियान में कितनी चीजें, बोलिए जरा जोर से, 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं। कहा एक पहला किताबुल्लाह कुरान व इतरती, फरमाया मेरी अहले बैत, मेरी आल छोड़ के जा रहा। ये कुरान को भी मजबूती से पकड़ लो, मेरी अहले बैत को भी मजबूती से पकड़ लो। जब तुम इन दोनों को मजबूती से पकड़ लोगे तो कामयाब हो जाओगे, नजात पा जाओगे। बल्कि एक हदीस में हुजूर ने फरमाया मेरी अहले बैत की मिसाल कश्तिए नूह, जो इसमें आ गया सवार हो गया। सवार होने का मतलब क्या, चढ़ के कश्ती में बैठ गए।
जब मिसाल कश्ती की तरह है तो सवार होने का मतलब क्या है? जो इनसे मोहब्बत कर लिया, जो इनकी गुलामी इख्तियार कर लिया, जो इनकी इत्तिबा में आ गया, जो इनसे मोहब्बत करने लगा, जो इनके नक्शे कदम पे चलने लगा, जो इनकी फरमाबरदारी करने लगा, जो इनकी गुलामी का चोला अपने गलों में पहन लिया, तो हुजूर ने फरमाया वो नजात पा गया, वो आबाद हो गया। अहले बैत की गुलामी करने वाला नजात पा गया। और फिर आगे इरशाद फरमाते, जिसने मेरी अहले बैत से गद्दारी की, जिसने उस कश्ती नूह में नहीं चढ़ा, वो हलाक हो गया, बर्बाद हो गया। जो उसकी खिलाफ वर्जी किया वो नजात से महरूम हो गया। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अहले बैत से मोहब्बत यही ईमान है, ये जुज़े ईमान है, ये हकीकत ईमान है। अहले बैत से मोहब्बत, अहले बैत से ताल्लुक, अहले बैत से प्यार, अहले बैत से रिश्ता, ये जरूरी है। मेरे प्यारे भाइयों, जरा गौर करो, अहले बैत से जो प्यार करता है उनको क्या नेमत मिलती है। नबी ने अपने दौर में यह भी बता दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाकर अपने सहाबा इकराम के मुबारक झुरमुट में आए। क्या प्यारा माहौल था उनका, जरा इमेजिन करके तो देखो, जरा गौर तो करो, सोच के तो देखो, क्या नूरानियत थी उनकी सरकार की, क्या सहाबा इकराम की शान से सरकार को घेरे में लेकर चलते थे उनके। अरे ये वो सहाबा हैं, कुर्बान जाए इनकी अज़मतों पर। नमाज में भी खड़ते थे तो चेहरा क़िबले के बजाय रुखे मुस्तफ़ा पे रखा करते थे, रुखे मुस्तफ़ा पे रखा करते थे। नमाज में भी खड़े होकर सरकार को देखा करते थे, सरकार को देखा करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा गौर करो प्यारे दोस्तों, वो सहाबा हुजूर के साथ है। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम गुजर रहे हैं, बच्चों का एक झुरमुट बाजार में मैदान में खेल रहा है। नबी उस बच्चों के बीच में से एक बच्चे को उठाया, अपने गोद में ले लिया। नबी बच्चे को गोद में ले लिए, गोद में लेके हुजूर उसको चूम रहे हैं, उसके सर पे दस्ते शफ़क़त फेर रहे हैं, उसको अपने सीने अक़दस से लगा रहे हैं। सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इस बच्चे पर इतनी करम नवाजी की वजह क्या है? इस बच्चे पर इतनी शफ़क़त की वजह क्या है? इस बच्चे से इतनी मोहब्बत की वजह क्या है? तो नबी का पूछना, सहाबा का पूछना था। नबी ने बयान किया, सहाबियों सुनो, मैंने इस बच्चे को अपने हुसैन के साथ खेलता हुआ देखा, अपने हुसैन से मोहब्बत करता हुआ देखा है। जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, जो मेरे हुसैन से प्यार करता है मैं उससे प्यार करता हूँ। आप अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, बदले में क्या मिलेगा? नबी की शफाअत मिलेगी, नबी की शफकत मिलेगी, नबी के साथ जन्नत में जगह मिलेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे मुस्तफा खुद फरमाते, हुजूर फरमाते, आना, हदीस पाक है, आना, हुजूर ने फरमाया मैं, अली, फातिमा, हसन व हुसैन। हुजूर ने फरमाया मैं, अली, फातिमा, हसन और हुसैन। ये कहते हुए हुजूर ने आगे कहा, वमन अहब्बना, हुजूर ने कहा और हमसे मोहब्बत करने वाले, सुभान अल्लाह, और हमसे, जरा जोर से बोले, मोहब्बत करने वाले, वमन अहब्बना, हमसे मोहब्बत करने वाले, मुज्तमिऊन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन एक जगह जमा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जरा जोर से बोलो। जैसे आज अहले बैत का जिक्र सुनने जमा हुए ना, कल एक मुबारक तख्त होगा, उस पे नबी होंगे, मौला अलीउल मुर्तज़ा होंगे, मौला इमाम हसन होंगे, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम होंगे, और वमन अहब्बना, हमसे मोहब्बत करने वाले सब एक जगह हमसे हमारे साथ जमा हो जाएंगे। अब जरा गौर करो, महशर में जमा होंगे तो करेंगे क्या? ये बात महशर की है। मुज्तमिऊन यौमल क़ियामा, बरोज़े महशर एक जगह जमा हो जाएंगे। भाई जमा होंगे तो करेंगे क्या?
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया नकुलू व नशरबू, हम वहां खाने खाएंगे और शरबतें पीते रहेंगे। जरा जोर से आया है क्या ठंडे लोग हैं रे भाई, जरा जोर से भाई। महशर में लोग पसीनों के बल डूबे हुए होंगे, कोई पसीने में कंधों तक, कोई टखनों तक, कोई कमर तक, कोई पेट तक, कोई कंधे तक डूबा हुआ होगा। हुजूर कह रहे वैसे सख्ती वाले माहौल में मुझसे और मेरी अहले बैत से मोहब्बत करने वाला परेशान हाल नहीं होगा, बल्कि हमारे साथ जमा होकर खाना खा रहा होगा, शरबतें पी रहा होगा। सब पे बिजलियां गिर रही होंगी, सब पे जमीन फट रही होगी, सब पे सूरज जो है अज़ाब बनकर टूट पड़ेगा, मगर अहले बैत से मोहब्बत करने वालों के लिए वहां पर दस्तरखान बिछाया जाएगा और शरबतों के सबील लगाए जाएंगे। ये मैंने कह रहा हूं भाई, फतवे मुझ पे मत लगाओ, ये रसूल अल्लाह का कौल है। आमिना के लाल ने फरमाया है नकुलू व नशरबू, हम खा रहे होंगे और हम शरबतें पी रहे होंगे। अल्लाहु अकबर कबीर। इसीलिए दुनिया में ही 10 मुहर्रम को खाना खिलाने का सिस्टम है और 10 मुहर्रम को शरबत पिलाने का सिस्टम है। आपके गोविंदापुर में पिलाया जाता, हाँ वेरी गुड, पिलाओ, आप भी शरीक होना उसमें, आप भी हिस्सा लेना, खाली पीने वाले नहीं पिलाने वाले बनना। राइट क्यों बनना? क्योंकि यहाँ पे खिलाने पिलाने की प्रैक्टिस करते रहे तो महशर में आसानी से खाना पीना नसीब हो जाता। यहाँ रिहर्सल करते रहे ना, वह हकीकत का मुकाम, हकीकत से गुजरने की सादत और शर्फ नसीब हो जाता। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मसाइल को समझो, दीन समझदारी का नाम। ये बाजू वाले बेवकूफ लोग हैं, ऐलान कर रहे करबला में इमाम हुसैन गलती पे थे, जिनकी अज़मतों को अल्लाह बयान कर रहा, जिनके रुतबों को रसूल अल्लाह बयान कर रहे हैं, और ये बेवकूफ कौम कह रही है कि इमाम हुसैन गलती पे थे, इमाम हुसैन गलती पे थे, इमाम हुसैन गलती पे थे। अबे बेवकूफ, मसले को समझ तो सही, मसले को समझ तो सही। गलती करने वाला कभी जन्नत में नहीं जाता। अगर गलती करने वाले को जन्नत में जाना है तो 2 चीजों की जरूरत है, 2 मरहलों से उसको गुजरना पड़ता, तब वो जन्नत में जा सकता। पहला मरहला क्या? गलतियां हो गई, गुनाह हो गया, खता हो गई, लफ्जिश हो गई, सियाकारी हो गई, दोज़ख में डालेंगे, धुलंडी करेंगे, पाक को साफ करेंगे, निकालेंगे, जन्नत में डालेंगे। गलतियां करने वाला पहले कहा जाएगा, फिर उसके बाद पाक और साफ होकर जन्नत में जाएंगे। या नहीं तो दूसरा तरीका क्या है? गलतियां करने वाले को आमिना के लाल की शफाअत नसीब होगी, हुजूर की शफाअत के सदक़े में वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। ये 2 तरीके हैं। और ये नादान लोग कह रहे हैं कि हुसैन गलती पर हैं। अरे जब हुसैन का गुलाम गलती करके उन्हें जन्नत में नहीं जा सकता तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुसैन को क्या बनाया? इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह, बेशक हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। अरे नादान, गलती करने वाला जन्नती नहीं हो सकता तो जन्नती जवानों का सरदार कैसे हो सकता है? जन्नती जवानों का सरदार होना इस बात की दलील है कि ये गलती करने नहीं आ रहा है, ये गलतियों को मिटाने आ रहा है, ये गुनाहों को साफ करने के लिए आ रहा है, ये गुनाहगारों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जाने के लिए आ रहा है। नौज़ुबिल्लाह, कितना मनहूस अकीदा है। देखो इमाम हुसैन करबला में गलती पे अल्लाह की मार पड़ेगी, अल्लाह का अज़ाब आएगा ऐसी कौम पर जो हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से ऐसी बदकलामी करती है। मेरे प्यारे भाई, अब एक मसला और सुन लो। देखो दुनिया में सब पैदा हुए, पैदा होने के बाद कोई मौलवी बना,
किसी के नाम के साथ आप बोलेंगे ये नमाजी है, किसी के नाम के साथ दुनिया में आप डिक्लेयर कर देंगे ये मुत्तकी है, परहेजगार है, आबिद है, जाहिद है, सूफी है, वली है, कामिल है, सब बोलेंगे। मगर किसी को आप दुनिया में जन्नती है नहीं बोलते। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो। नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है ये फैसला क़यामत में होगा। ये दुनिया में फैसला नहीं होता, ये फैसला दुनिया में नहीं होता। आप फैसला नमाजी है, आप बोलेंगे नमाजी है, मुत्तकी है, आलिम है, मुफ्ती है, अल्लामा है, पीर साहब है, सैयद है, सब है, आप दुनिया में बोल देंगे। जन्नती है नहीं बोलते। इतने नाजिम निजामत कर रहे हैं, अल्लामा बोले, फहाम बोले, ये बोले, वो बोले, मगर किसी को जन्नती नहीं बोले। जन्नती बोल के तारुफ नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये फैसला क़यामत के दिन होगा कि कौन जन्नती है और कौन क्या है। मगर जरा गौर करके सुनो, दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों इंसान पैदा हुए, किसी के नाम के साथ जन्नती नहीं लगाया गया। किसी के मरने के बाद उसकी कब्र पर जन्नती होने की तख्ती नहीं लगाई गई। मगर कुर्बान जाओ मेरे हुसैन पर, मेरे हसन पर। अरे ये दुनिया में आ रहे हैं तो ये पैदा बाद में हुए। जन्नती जवानों के सरदार का टाइटल इनको लगाया गया। इनको पहले जन्नती जवानों का सरदार घोषित कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया। ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। नमाजी होना बाद में कहलाया गया, ये मुत्तकी है बाद में कहलाया गया, ये परहेजगार है बाद में, हसन हुसैन है बाद में कहा गया। जन्नती जवानों का सरदार पहले। ये ऐसी शान के मालिक हैं, दुनिया में आए तो जन्नती जवानों के सरदार होने की शान लेकर आए। अरे जन्नती जवानों का सरदार कभी गलती पर, देखो सूरज और अंधेरा एक जगह जमा हो सकते। बोलो भाई, अब दुनिया में अंधेरा है, हिंदुस्तान में अंधेरा है। क्यों है? क्योंकि अब सूरज डूब गया। जब सूरज निकल जाएगा अंधेरा छट जाएगा। सूरज और अंधेरा एक जगह जमा, जिस तरह सूरज और अंधेरा एक जगह जमा नहीं हो सकते, इसी तरह अहले बैत और गलती, इमाम हुसैन और खता एक जगह जमा नहीं हो सकती। इमाम हुसैन और गलती एक जगह जमा, जहाँ हुसैन है वहाँ गलती नहीं हो सकती, और जहाँ गलती है वहाँ हुसैन नहीं हो सकता। जालिम कौम है जो अहले बैत पे इल्जाम लगाती है, नौजवानों को भड़काती है, जहन देती है, दिमाग खराब करती है, नौजवानों के कान भरती है। अल्लाह का वास्ता नौजवानों, इन जालिमों की बातों से बचना, इनके शर्र व मक्र व फरेब से बचना, इनकी जलालत और शरारत वाली गुफ्तगू से बचना, ईमान को हलाक व बर्बाद करने वाली इनकी तहरीकों से बचना, इनके जो है अकायद को बिगाड़ने वाली, नबी और आले नबी का दुश्मन बनाने वाली इनकी तकरीरों, इनकी तहरीरों से बचना, यही हमारे ईमान को बचाने का तकाजा है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब एक मसला और सुन लीजिए। कुर्बान जाइए खानदान नबूवत पर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहले बैत को किस शान का मालिक बनाया, जरा गौर कीजिएगा। देखो हर बड़े की तारीफ उसका छोटा करता है, मुर्शिद की तारीफ मुरीद करता है, उस्ताद की तारीफ शागिर्द करता है, बाप की तारीफ बेटा करता है। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सही है ना? इमाम की तारीफ मुसल्ली करते हैं, आलिम की तारीफ कौम करती है, हर बड़े की तारीफ उसका छोटा करता है। ये दुनिया का दस्तूर है। मगर कुर्बान जाओ मेरे हुसैन पर, मौला इमाम हसन पर, अली व फातिमा पर। ये ऐसे लोग हैं, इनकी तारीफ सिर्फ इनके बाद वाले ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इनके बाद वाले ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनकी तारीफ इनके नबी मोहम्मद अरबी कर रहे हैं। इनकी तारीफ अल्लाह रब्बुल इज्जत कर रहा है। इनका मुकाम व मर्तबा अल्लाह और उसका
रसूल बता रहा है, इनकी अजमतों को अल्लाह उसका रसूल बयान कर रहा है। ये ऐसे लोग हैं, सिर्फ बाद वालों ने इनकी तारीफ नहीं की, पहले वालों ने इनकी तारीफ बयान फरमाई है। इनका अदब दुनिया को नबी ने सिखाया। कैसे अदब सिखा रहे हैं देखिए कि शान का अदब, अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम हुसैन है, अल्लाहु अकबर। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर है, मिंबर पर खुतबा दे रहे हैं, मिंबर पर खुतबा दे रहे हैं आका अलैहिस्सलाम। कोई मामूली बात नहीं है, किसी मौलवी का खड़ा खुतबा नहीं है, किसी आलिम या मुफ्ती या अल्लामा का खुतबा नहीं है, सारे नबियों का सरदार, अल्लाह का हबीब, इमामुल अंबिया, मुख्तारे कायनात, मालिक जन्नत, हबीब खुदा, सारी नबियों का, सारे नबियों का सरदार।